हेलो एवरीवन, हम आपको एक दफ़ा फिर MIS नॉलेज सेंटर में खुशामदीद कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से प्राइस लेवल्स डिटरमाइन होते हैं, वो फिक्स्ड कैसे होते हैं और पर आइटम कैसे होते हैं, और आप उसको किसी भी कस्टमर के साथ किस तरह से लिंक कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास टॉप में ये मेन्यू बार है, इसमें लिस्ट की ऑप्शन है और लिस्ट के अंदर हमारे पास प्राइस लेवल लिस्ट आ जाती है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसे प्राइस लेवल जो है वो डिटरमाइन होगा। तो इसमें आपके पास प्राइस लेवल का ये नीचे एक ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल N या न्यू के ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पे प्राइस लेवल डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले आप प्राइस लेवल का नेम लिखेंगे, जैसे आप प्राइस लेवल A लिखते हैं और पहली ऑप्शन हमारे पास प्राइस लेवल फिक्स्ड की है इन परसेंटेज और दूसरी पर आइटम है। पर आइटम को हम अगले सेक्शन में देखते हैं, पहले हम प्राइस लेवल फिक्स करके देख रहे हैं। इसमें दिस प्राइस विल बी डिक्रीज या इंक्रीज बाई या इंक्रीज बाई, जैसे आप एक नॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस रखते हैं उस प्राइस से आप यहाँ पे इसको डिक्रीज़ कर देते हैं। जस्ट लाइक एक नॉर्मल रिटेल प्राइस आपके पास एक 100 रुपए चल रही है, तो इसकी प्राइस आप डिक्रीज़ कर सकते हैं बाई स्पेसिफिक कस्टमर्स, जस्ट लाइक आप इसे 1% डिक्रीज़ कर देते हैं। यानी नॉर्मल कस्टमर से आप अपने इस कस्टमर को 1% रिड्यूस प्राइस के ऊपर देना चाह रहे हैं। फिर आप इसे राउंड अप टू नियरेस्ट भी कर सकते हैं एडजस्ट, जैसे 0.01 या 0.02 0.05 तक भी आप कर सकते हैं। सम टाइम आपके यूनिट्स की प्राइस कुछ इस तरह से आती है। तो इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्राइस लेवल फिक्स्ड रेट के हिसाब से हमारे पास आ जाएगी और इसके साथ माइनस साइन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस प्राइस लेवल को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके इस प्राइस लेवल को यूज़ करने से नॉर्मल कस्टमर से 1% कम आप प्राइस उससे चार्ज करेंगे। इसमें प्राइस लेवल के साथ मैं सिंपली प्राइस लेवल A लिख देता हूँ। जैसे मैं इसको एडिट कर देता हूँ, प्राइस लेवल ये हम एडिट करते हैं जिसमें प्राइस लेवल A हम इसे कह देते हैं। उसके बाद हम एक और प्राइस लेवल डिटरमाइन करेंगे जिसको पर आइटम के हिसाब से हमने एडजस्ट करना है। मैं कंट्रोल N के ऊपर क्लिक करता हूँ या डायरेक्टली न्यू से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक दूसरा प्राइस लेवल हम लिखने जा रहे हैं, प्राइस लेवल B, और इसको आप पर आइटम के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो पर आइटम में अगर आपने प्राइस लेवल एडजस्ट करना है तो इसके पास आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे आप सपोज़ करें कि बिस्किट्स हैं और इनकी आप प्राइस 1200 पर केजी के हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। कैंडीज़ की प्राइस अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि इसको आप एडजस्ट प्राइस मार्क्ड इज़ टू, जस्ट लाइक हमारे पास एक आइटम है, एक आइटम की आपने प्राइस दैट विल बी 2% लोअर दैन इट्स स्टैंडर्ड प्राइस। जैसे आप इसकी 2% लोअर दैन स्टैंडर्ड प्राइस करते हैं तो आपके पास इसकी एडजस्टमेंट आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप दूसरे कैंडीज़ की प्राइस एडजस्ट करते हैं जो कि यहाँ पे एडेड नहीं है, अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको भी आप 3% लोअर दैन एडजस्ट करते हैं, जैसे एडजस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब प्राइसेस आप जब एडजस्ट कर लेंगे तो इस कस्टमर इसको यूज़ करते हुए प्राइस लेवल B को आप अपने कस्टमर को कैंडीज़ के ऊपर 3% कम प्राइस चार्ज करेंगे। इसी तरह से चॉकलेट्स है और चॉकलेट्स के लिए अज्यूम करते हैं कि आपने प्राइस लेवल यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया हुआ, इसको आपने अगर एडजस्ट करना है तो दिस प्राइस लेवल इज़ लाइक 3.5% लोअर दैन इट्स स्टैंडर्ड प्राइस। तो जैसे एडजस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो डेसिमल की बात कर रहा है तो आप इसको सिंपली 3.5% हम इसे कहते हैं 3.5%। इसको आपने एडजस्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये वहाँ पे कस्टमर की स्पेसिफिक प्राइस के अंदर लेके चला जाएगा। अब आप इसे राउंडिंग की भी ऑप्शन आपके पास है, लेकिन नॉर्मली हम इसको नो राउंडिंग यूज़ करते हैं। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो प्राइस लेवल हमें डिटरमाइन करके दे देगा। अब आप इसी को अपने कस्टमर के साथ भी लिंक कर सकते हैं अगर किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए। तो यहाँ हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास दो इस्टम ऑप्शन मौजूद थी, एक तो प्राइस लेवल फिक्स्ड फॉर एवरी कस्टमर है और अगर आप इसको वेरीज बाई आइटम करना चाहते हैं तो वो भी हमने यहाँ पे एडजस्ट किया है। तो इस